एक शौहर जिसने अपनी बीवी को दो साथियों के साथ मिलकर 6 माह तक बदबख्ती का निशाना बनाया और उसके बाद ये अपनी बीवी को उसी घर में कैद रखता है ताकि ये घर की बात बाहर ना निकल जाए। और ये तमाम तर मामला ये बीवी को धोखे में रखता है कि मैंने आपको तलाक दे दी है और मुझे जो है वो अफसोस है और अब मैं आपके साथ दोबारा निकाह करना चाहता हूँ। बीवी रोती है और पछताती है और बीवी ऐसा काम क्यों किया है, जिस पर शोहर भी कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ लेकिन मैं आपके साथ दोबारा निकाह करना चाहता हूँ। और उसका तरीक़ेकार ये है कि अब हलाला करवाना पड़ेगा। और उस हलाले के धोखे में इस खातून के साथ 6 माह तक शोहर खुद 2 मर्दों से मिलकर अपनी बीवी के साथ बदबख्ती करवाता रहा और उसके बाद बीवी जो है उसी घर में कैद थी। इसने उसको बाहर भी नहीं जाने दिया ताकि ये घर की बात जो है वो बाहर ना निकल जाए। लेकिन फिर वो बात पुलिस तक पहुंची। इसी लड़की के भाई की मदईयत में FIR दर्ज हुई है। ये मुलज़िम गिरफ्तार हो चुका है। वाक़या कहाँ का था और इस दरिंदानुमा शख्स ने ऐसी वारदात क्यों की, तमाम तर डिटेल्स बताएंगे आज के इस वीडियो। मरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात, मुसलमान तो हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं कि एक मुसलमान जिसे दीन इस्लाम का पता होने के बावजूद वो ऐसी हरकतें या ऐसे काम कर जाता है जिसमें उसकी सोच ये होती है। अब इस शख्स ने तो सीधा सीधा अपनी बीवी को धोखा दिया अपने दोस्तों के साथ उसे सुलाने के लिए। लेकिन कुछ उलमा इकराम या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह से हलाले को इस तरह से उसका मतलब लेते हैं कि अगर किसी बंदे ने अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दी है और वो दोबारा से उस खातून के साथ सुलह कर लेता है और उससे शादी करना चाहता है, तो कुछ उलमा इकराम ये कहते हैं कि आप इस खातून का निकाह किसी और के साथ करें, फिर उससे दोबारा तलाक करवाएं और फिर उसके बाद पहले मर्द के पास वो आ सकती है, उसके साथ शादी कर सकती है, निकाह कर सकती है। लेकिन हलाले की हकीकत तो ये है, जहाँ तक मुझे इल्म है, जो हमने सुना है उसमें यह है कि अगर किसी शोहर ने अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दी है और बाद में वो सुलह कर लेता है, सुलह का तरीक़ेकार या निकाह का तरीक़ेकार ये है कि वो खातून किसी मर्द के साथ शादी करे, निकाह करे और फिर वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अगर उनमें कोई क्लैश हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वैसे यानी कि उन नियतन वो ये इस वजह से निकाह ना करे कि मैंने तलाक लेके दोबारा पहले मर्द के पास आना है, बल्कि इस तरह से निकाह करे कि वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारने जा रही है। हाँ, कल को अगर किसी मसले की वजह से वो शख्स इसको डाइवोर्स दे देता है तो फिर वो खातून पहले मर्द के साथ निकाह कर लेती है। ये तरीक़ाकार उस हलाला का बताया जाता है। लेकिन इस बंदे ने किया यह है कि सरगोदा से इसका तल्लक है, शहबाज इसका नाम है। इस खातून का हम फर्जी नाम रखेंगे क्योंकि किसी खातून की शनाख्त जो है वो मैं नहीं समझता कि उसे इस तरह से उसका नाम या उसकी बदनामी करनी चाहिए। होता कुछ यूँ है कि शहबाज नामी शख्स है, इसका फर्जी नाम हम आयशा रखेंगे। आयशा के साथ शादी हो जाती है। शादी का कुछ वक्त गुजरने के बाद इनके यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश होती है जिनकी उम्र तकरीबन 2 साल के करीब है और फिर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी। अचानक ये शख्स अपनी बीवी को कहता है कि मैंने तो आपको डाइवोर्स दे दी है। बीवी ने पूछा क्यों? बस इसी तमाम तर बातों में उलझाकर उसे कहता है कि बस गलती होगी है मेरे से। औरत जो है वो रोने करलाने लग जाती है। तो ये शख्स उसे कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं दोबारा निकाह का बंदोबस्त करता हूँ, हम निकाह कर लेंगे। खातून कहती है कि वो कैसे? ये कहता है कि अब पहले हलाला करवाना पड़ेगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर सुनने में यह आया है कि हलाला सेंटर खुल चुके हैं कि जहाँ पर आप एक मर्द को पैसे देकर उसके साथ अपनी बीवी का निकाह करवा देंगे, वो उसको हाथ भी नहीं लगाएगा और दोबारा वो तलाक देने के बाद उस टाइम पीरियड के बाद वो दोबारा खून आपके पास आएगी और आप उसके साथ शादी कर लेंगे। यानी कि आप किसको धोखा दे रहे हैं? और आप लोगों की सोच है कि जिस ज़ात ने आप लोगों को पैदा किया कि आप धोखा दे सकेंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, बल्कि आप जो है खुद अपनी ज़ात को धोखा दे रहे हैं। और फिर उसके बाद इस तरह के हलाला सेंटर काम करें। अब उसी तरह से इसने कहा कि हलाला करवाना पड़ेगा और ये गुलजार वल्द असलम, इम्तियाज़ वल्द असलम को अपने घर में लाता है और उसी तरीक़ेकार के मुताबिक ये 6 माह तक अपनी बीवी से बदबख्ती करवाता रहता है और उस बीवी को घर से बाहर भी नहीं जाने देता ताकि घर की बात बाहर ना चली जाए। लेकिन 6 माह गुजरने के बाद जब तक वो खातून बर्दाश्त कर सकती थी उसने किया। फिर उसके बाद वो फट पड़ती है, वो अपने घर पर जाती है, अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को बता देती है। और जैसे ही ये बात उसके माँ बाप को पता चली तो उन्होंने फिलफौर जो है इस बंदे के खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार किया। इस लड़की का भाई जो है वो आकर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवा देता है। अब जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस इस दरिंदानुमा शख्स को गिरफ्तार करती है और उसके बाद तमाम तरह हकीकत पुलिस के सामने आ जाती है कि ये वारदात इसने
अपनी बीवी के साथ तौबा नाउज़ुबिल्लाह जो है बदबख्ती करवाने के लिए तलाक का सहारा लिया, हलाला का सहारा लिया और उसके बाद ये तमाम तर मामलात 6 माह तक ये बदबख्त इंसान जो इसकी इज़्ज़त थी अपनी आंखों के सामने उस इज़्ज़त को लुटवाता रहा। ये वो तमाम तर मामला था जो सरगोदा के अंदर पेश आया है और 6 माह तक ये वारदात होती रही, जिसमें शोहर समेत 3 लोग शामिल हैं जिन्होंने ये तमाम तर वारदात की है और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है और एक बंदा गिरफ्तार है, जबकि 2 लोग अभी तक फरार हैं और पुलिस हुकाम का यही कहना है कि इन लोगों को कैफ़े करदार तक पहुंचाया जाएगा और जल्द उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई शख्स जुल्म करता है, जुर्म करता है, तो उसे उस तमाम तर मामले की मुताबिक, यानी कि अगर किसी ने किसी को मार दिया है, किसी के साथ इस तरह का कोई मामला कर दिया है, तो कानूनन अगर आप उस चीज़ के मुताबिक उसको सज़ा देंगे जो उस दीन इस्लाम के अंदर या कानून के अंदर बनती है, तो मेरे ख्याल में जब इस तरह की वारदातें होंगी तो पाकिस्तान के अंदर जो क्राइम की शरह है वो कम होगी, ना कि बढ़ेगी। लेकिन जब आप किसी शख्स के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं, पुलिस अपना काम करके एफआईआर दर्ज करती है, अदालत जो है उसे ज़मानत दे देती है, तो पाकिस्तान के अंदर फिर के जो लोग हैं उनका कानून से यकीन उठ जाता है और फिर वो ये सोचते हैं कि कोई नहीं, काम करते हैं या इस तरह की वारदात करते हैं, देखी जाएगी जो बाद में होगी। और इस तरह के मामलात की वजह से रोज़ाना जो है वो वारदातें बढ़ रही हैं और इस तरह के मामलात हो रहे हैं। इस पर मेरी पुलिस के अफसरान से और स्पेशली तौर पर जो मुतलका डीपीओ हैं और आईजी साहब से और मरियम नवाज साहब से गुजारिश है कि इस तरह के जो दरिंदा नुमा लोग हैं उन्हें कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि कल को किसी और की बेटी की इज्जत खराब ना हो। ये इज्जत खराब करने वाला कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं है, बल्कि उस खातून का शोहर है जो जिसने उस खातून की इज्जत की हिफाजत करनी थी, वही जो है वो अपनी बीवी की इज्जत खराब करने पर तुल जाता है। तमाम तर लोगों से गुजारिश है इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।